12th के बाद मेडिकल फील्ड में बेहतरीन कोर्स की तलाश में हो तो BAMS कोर्स एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। जी हाँ, BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि एक आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित कोर्स होता है। इसमें एडमिशन के लिए एक तो 12th बायोलॉजी से पास किया होना चाहिए और दूसरा 12th में कम से कम 50% नंबर तो आने ही चाहिए, तभी आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन भी या तो आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हो, वरना अगर सरकारी कॉलेज से आपको ये कोर्स करना है तो उसके लिए आपको नीट नाम का एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। उसमें अच्छे नंबर लाने होंगे। आपको बता दूं कि नीट एग्जाम 720 नंबर का होता है, जिसमें सरकारी कॉलेज से BAMS कोर्स करने के लिए जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 540 नंबर लाने होते हैं, OBC कैटेगरी वालों को 520, SC कैटेगरी वालों को 380 और ST कैटेगरी वालों को कम से कम 375 नंबर तो लाने ही होंगे, तब जाकर BAMS के लिए सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फीस में जमीन आसमान का अंतर होता है। सरकारी कॉलेज में जहां पूरे BAMS कोर्स की फीस मात्र 20,000 से 22,000 रुपए तक पड़ती है, वहीं प्राइवेट कॉलेज में इस पूरे कोर्स की फीस 4 लाख से 5 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। इसलिए नीट की तैयारी करके सरकारी कॉलेज लेने की आप कोशिश कीजिएगा। बाकी ये कोर्स 5.5 साल का पड़ता है, जिसमें 4.5 साल तो पढ़ाई करनी होती है और बाकी 1 साल प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंटर्नशिप करनी जरूरी होती है, तब जाकर 5.5 साल में ये कोर्स कंप्लीट होता है। अब ये कोर्स कैसा है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, ये भी जान लीजिए। दोस्तों, BAMS कोर्स आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित कोर्स है, जिसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ साथ प्राकृतिक तरीकों से बीमारियों का इलाज करना, देसी दवाइयों के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने का मौका मिलता है। इस कोर्स में आप आयुर्वेदिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, टॉक्सिकोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, योगा एंड नेचुरोपैथी, सर्जरी, इस तरह के विषय आपको इस कोर्स में पढ़ने पड़ेंगे। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये कोर्स किस भाषा में है, तो आपको बता दूं कि यह कोर्स ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में ही होता है। हाँ, अब कुछ इंस्टीट्यूट इस कोर्स को हिंदी भाषा में भी करवाने लगे हैं। और यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि इस कोर्स में आपको संस्कृत भाषा भी सीखनी पड़ेगी। संस्कृत भाषा में भी किताबें आपको इस कोर्स में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आयुर्वेदिक शास्त्र और पुरानी जो आयुर्वेद से संबंधित किताबें हैं वे सभी संस्कृत भाषा में ही है, इसलिए आपको संस्कृत भाषा भी इस कोर्स में पढ़नी पड़ेगी। अब इस कोर्स के बाद नौकरियों के बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस कोर्स के बाद एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाते हैं और अपना खुद का क्लिनिक खोलकर महीने के हजारों रुपए तक कमा सकते हैं। इसके अलावा देशी दवाइयों की कंपनी में आप काम कर सकते हैं, दवाइयों की मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, योगा वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं, अपना खुद का देशी दवाइयों का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, कॉलेज में टीचर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं और इन नौकरियों में महीने के 18,000 से 22,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। इन सब के अलावा इस कोर्स के बाद आप सरकारी नौकरियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर AMO, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर DAO, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टीचर इन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, ड्रग इंस्पेक्टर, इस तरह की सरकारी नौकरियां भी आप पा सकते हैं, जिनमें महीने का 40,000 से 50,000 रुपए तक वेतन आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, BAMS कोर्स की डिमांड भी लगातार बढ़ ही रही है। विशेषज्ञ तो BAMS कोर्स को MBBS कोर्स के बराबर मानते हैं। बस MBBS कोर्स में एलोपैथी दवाइयों के साथ प्रैक्टिस करनी होती है, जबकि BAMS कोर्स में आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बस इतना सा ही अंतर होता है इनमें। वैसे भी किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने में आयुर्वेदिक दवाइयाँ एलोपैथी दवाइयों से ज़्यादा कारगर होती है, इसलिए आयुर्वेदिक दवाइयों की डिमांड भी बढ़ रही है और इसी कारण BAMS कोर्स की डिमांड भी लगातार बढ़ ही रही है। बाकी आप इस कोर्स के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।